Namaste to all of you. Welcome to the class of laboratory. मैंने लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपको पहले से ही गूगल क्लासरूम में पोस्ट की हुई है। पूरे सेशन में आपको यही 10 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप देखेंगे वो मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं, इलास्टिसिटी से रिलेटेड हैं, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज से रिलेटेड हैं। तो ये जो यूनिट 3 है उसको शुरुआत में लेने की वजह भी यही है कि एक्सपेरिमेंट्स का जो रिलेशन है वो लैब से थ्योरी क्लास का मैच जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो हमने कंसीडर किया। वैसे तो आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में वर्नियर कैलिपर्स का यूज़, स्क्रू गॉज का यूज़ हमें करना पड़ेगा। एक प्रोफेसर हैं IIT कानपुर में, तो हम रिसर्च से जुड़े रहे, बात हो रही थी तो कह रहे थे कि 12th तक प्रैक्टिकल्स के मामले में बच्चे बहुत वीक होते हैं। बीटेक में एडमिशन लेने के साथ ही जब हम लोग फर्स्ट ईयर में उनको डील करते हैं तो देखते हैं कि उनको वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज का यूज़ नहीं आता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया है कि एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत से पहले आपको वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज का यूज़ करना आना चाहिए। तो पहला जो हमारा वीडियो है वो यूज़ ऑफ वर्नियर कैलिपर्स पे ही हमने बना दिया है। तो चलो लेट अस सी। ये वर्नियर कैलिपर्स हम जो लैब में आप यूज़ करते हैं उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे बहुत साफ नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, लेकिन चूंकि थोड़ा बहुत आपका देखा हुआ है तो इसलिए आप इस वीडियो में पहचान तो रहे ही होंगे। इसमें ये मेन स्केल है जो बेस है, और ये स्केल वही है जो आपके नॉर्मल स्केल आप यूज़ बचपन से करते आए हैं। ये सेंटीमीटर्स में, ये नीचे साइड में सेंटीमीटर्स में स्केल बनी हुई है। 1 सेंटीमीटर में इसमें 10 डिवीजन्स हैं, यानी एक छोटे से डिवीजन की वैल्यू 1/10 या 0.1 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर है। इसमें एक दूसरी स्केल भी है जिसको वर्नियर स्केल या VS हम अब्रिविएट करके बोलेंगे, वो भी है, लेकिन मेजरमेंट की फैसिलिटी भी है कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट का हम मेजरमेंट करेंगे। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जबड़े हैं या जॉज हैं, ये एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजर करने के लिए हैं, जो नीचे वाले जबड़े हैं। आप देखिए इसमें ये डस्टर है, डस्टर का हम चौड़ाई ब्रेथ नापना चाहें तो इसको इसमें हम फिट करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा करके बाद में सेट करते हैं। अब इसमें फिट करने के बाद ये जॉज का काम है, इसमें फिट कर लिया। फिर यहाँ पे हम स्केल देखेंगे, इसको हम यहाँ किनारे से ना देख के हम देखना चाहेंगे यहाँ पे नीचे एक स्केल बनी है जिसमें 10 डिवीजन्स हैं, सिर्फ इक्वल 10 डिवीजन्स हैं, उनका कोई मार्किंग सेंटीमीटर मिलीमीटर में नहीं है। उसका रीजन ये है कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है
वो इस तरीके से है कि इसके 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। यानी कि ये जो 1 सेंटीमीटर है इसमें, जिसमें कि 10 डिविजन्स हैं, ये 10 डिवीजन 10 खाने इसके वर्नियर स्केल के जो 10 डिवीजन हैं, हमने भी ध्यान से देखा और लिखने पढ़ने में भी आता है, जब हमने भी मैच करा के देखा तो इसके वर्नियर स्केल के जो 10 डिविजन्स हैं, जो कि टोटल डिविजन्स 10 ही हैं, ये 10 डिविजन्स इसके 9 डिविजन्स के बराबर है, वर्नियर स्केल के 9 डिविजन्स के बराबर। अब इसमें 2 चीजें आपने पहले से पढ़ी होंगी, एक वर्नियर कांस्टेंट के नाम से पढ़ा होगा या एक इसकी लीस्ट काउंट निकालने के नाम से पढ़ा होगा। रटने के अंदाज से जो भी आपने पढ़ा है मैं एक बार करेक्ट कर दूंगा, अगर कम पढ़ा है तो आप ज्यादा जान जाएंगे। अब आप देखिए, वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट के बराबर ही होता है, हालांकि हम लोग लीस्ट काउंट का फॉर्मूला दूसरे ढंग से अभी वो भी डिस्कस करेंगे। वर्नियर कांस्टेंट होता है वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब आप कैसे निकालेंगे? जो 10 डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल के, उनकी वैल्यू कितनी हुई? 10 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। बताएं आप, मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट तो नहीं कर पा रहा हूं, वन साइड मैं ही बोले जा रहा हूं, ये बिल्कुल की एक डिमेरिट है। तो आप देखिए 10 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल कितने होंगे? 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। जब एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन है मेन स्केल में, तो 9 डिवीजन में की वैल्यू कितनी होगी? 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर हम वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू 10 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी 9 डिवीजन की जो वैल्यू है मेन स्केल की, वही 10 डिविजन्स की वैल्यू है। तो 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल उतने ही तो होंगे जितने 9 डिविजन्स मेन स्केल के हैं। तो इसका मतलब है 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर। तो 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर। तो वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 0.9 by 10 इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर। मैं समझ रहा हूं आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर मैं रिवाइज करूंगा, यही जानना बहुत जरूरी है। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। इस मेन स्केल के 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर। जितने मेन स्केल के 9 डिवीजन की वैल्यू है, उतने ही वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन की वैल्यू होगी। मेन स्केल के बारे में हमें खूब अच्छे से आता है कि एक डिवीजन की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है, तो मेन स्केल के 9 डिवीजन की वैल्यू 0.9 सेंटीमीटर होगी, जैसा कि हमने लिखा। लेकिन हमें यह निकालना है कि इसका वर्नियर स्केल का एक डिवीजन किस वैल्यू का है। अगर इसके 10 डिवीजन 0.9 सेंटीमीटर के हैं वर्नियर स्केल के, तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? 0.9 by 10 इक्वल टू 0.09 सेंटीमीटर।
डेसिमल खिसक जाएगा, 0.09 सेंटीमीटर। इस तरीके से एक डिवीजन की वैल्यू आई है। अगर हम वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट जानना चाहते हैं तो वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो इनका दोनों का डिफरेंस है। मेन स्केल का डिवीजन थोड़ा बड़ा है तो 0.1 सेंटीमीटर है, और वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज 0.09 सेंटीमीटर। तो दोनों में अंतर कितना बचा? 0.1 माइनस 0.09 इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। यही वर्नियर कांस्टेंट कहलाता है। ये वर्नियर कांस्टेंट है और इसी को हम लीस्ट काउंट कहेंगे। रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक फॉर्मूला सभी ने रटा होगा, लीस्ट काउंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल divided by number of divisions on vernier scale. Value of one division of main scale is 0.1. Number of divisions on vernier scale are 10. ये भी निकल के 0.01 सेंटीमीटर आता है। ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बनाया। हालांकि मैं बताना चाहता हूँ नॉर्मल वे में वर्नियर कैलिपर्स यही यूज होता है, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप में लगी हुई वर्नियर स्केल देखेंगे और भी बहुत सारे माइकलसन इंटरफेरोमीटर में एक्सेट्रा बहुत जगह पे, उसमें लीस्ट काउंट 0.01 नहीं होती है, कुछ और भी रिड्यूस होती है। उसको हम थोड़ा सा और डिस्कशन करने के बाद डिस्कस करेंगे। पहले मैं बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने वर्नियर कैलिपर्स को देखा, इसमें दो स्केल होती हैं, एक मेन स्केल होती है, एक वर्नियर स्केल होती है। मेन स्केल के 9 डिवीजन, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन आपस में बराबर वैल्यूज के होते हैं। इसका मतलब है कि वर्नियर स्केल का डिवीजन थोड़ा सा छोटा करके बनाया गया है, यानी कि दोनों के वैल्यूज में अंतर है। जो दोनों स्केल्स हैं इनका डिफरेंस ही तो इसका वर्नियर कांस्टेंट है। लीस्ट काउंट रखने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब मैं एक बहुत जो जरूरी बात है वो बताना चाहूंगा। जरूरी बात यह है कि इसका जरूरत क्या पड़ी थी वर्नियर महोदय को, और क्या दिमाग में आया, तब उन्होंने जुगाड़ भिड़ा के ये सब बनाया। एक्चुअली होता क्या है, मैं कुछ मेजरमेंट करके दिखाता हूं। ये मैं एक्चुअली सेंटीमीटर जितना बड़ा होता है उतना ही होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा बड़ा करके समझा रहे हैं। लेट अस सपोज ये है मेन स्केल, आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, जब आप अपनी स्केल से नाप रहे होते हैं या किसी वर्नियर कैलिपर से नाप रहे होते हैं, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट होती है उससे कम मेजरमेंट या ज्यादा मेजरमेंट नहीं आप कर सकते हो। अब अगर सपोज करते हैं कि आपने किसी लाइन को मेजर करने के लिए स्केल को यूज किया, अब ये लाइन यहाँ पे आई है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 0 सेंटीमीटर है, ये 0.1 सेंटीमीटर है, ये 0.2 सेंटीमीटर है, ये 0.3 है, ये 0.4 है, ये 0.5 है, ये 0.6 है, 0.7 है, ये 0.8 है, 8 हमने रकम बनाई है, ये 0.9 है,
और ये 1 सेंटीमीटर। अब आप ये लाइन की लेंथ अपने स्केल से क्या नापेंगे? आप क्या कहेंगे? 0.5 सेंटीमीटर तो आप कहेंगे, क्योंकि राउंड ऑफ आप उसकी जो इस मेन स्केल की लिस्ट काउंट ऑफ स्केल जो भी आपके सामने दिखाई गई है उसकी 0.1 सेंटीमीटर ही लिस्ट काउंट है। ये जो थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है, एग्जैक्ट 0.5 नहीं है, इस आगे बढ़े हुए को कैसे मेजर किया जाए ये सब लोगों को परेशान कर रहा था। अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, अगर इसके बजाय ये लाइन यहां तक आई होती तब भी आप 0.5 कर देते, क्योंकि हम दिख रहा है कि 5 से ज्यादा हो चुकी है, कितनी है, लगभग आधी दूरी तय कर चुकी है, 0.55 है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है मेजरमेंट का, आप डायरेक्टली कह नहीं सकते, इसके आगे और बढ़ गया, अंदाज से आपने 0.6 कह दिया है, लेकिन आप नहीं कह सकते, ये प्रॉब्लम है। तो ये जो आगे का इसका एक डिवीजन है 0.5 और 0.6 के बीच में, इसको हम कैसे और फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड करें, 10 डिविजन्स इसके बीच में कैसे बनाएं? अगर आप इसमें लाइन खींचना शुरू करेंगे तो आप 10 लाइंस अगर इसके बीच में खींचेंगे तो ये आपस में ओवरलैप हो जाएंगी, दिखाई नहीं देगा। दिस इज नॉट द वे। हाँ, ये जरूर है कि आप इसकी एक बीच में मिडिल में कर दें, एक खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं, लेकिन 10 लाइंस बनाना संभव नहीं है। आप उसको वर्चुअली 10 पार्ट्स में इस वर्नियर स्केल को यूज करके डिवाइड करते हैं। ये उसकी वो है। इसको वर्चुअली 10 पार्ट्स में आप डिवाइड करते हैं। ये जो 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का होता है, इसको वर्चुअली 10 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। तो चूंकि 10 डिविजन्स में आपने वर्चुअली डिवाइड किया है, लिस्ट काउंट भी देखिए 0.1 सेंटीमीटर का एक डिवीजन है, 0.1 डिवाइडेड बाई 10, तो ये तो लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर आ रही है। तो ये आप बहुत अच्छे से माइंड में बिठा दें। एक कहावत है, माइंड इज ए स्मॉल बकेट एंड नॉलेज इज ए डीप वेल। यानी अगर आपको ज्ञान हो गया है, नॉलेज हो गई है, तो आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। जो भी क्वांटिटी है उसको अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइंड से रटने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बस जितनी आपकी बकेट होगी उतना ही अमाउंट आंसर दे पाएंगे। तो हम गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये वर्नियर कैलिपर्स का थॉट आया और कैसे ये बना, कोई जादू तो है नहीं। इसमें 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांट के 0.1 सेंटीमीटर मेन स्केल की लिस्ट काउंट ऑलरेडी बनाई गई थी, लेकिन जब उसको और फर्दर डिवाइड करने की बात आई, उसकी लिस्ट काउंट कम करने की बात आई, तो सीधे कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। तो वर्नियर महोदय को ये आइडिया निकला कि क्यों ना इसको इस तरीके से डिवाइड किया जाए कि इसका डिवीजन, वर्नियर स्केल का डिवीजन कुछ छोटा बनाया जाए। कुछ का मतलब इसके 9 डिवीजन मेन स्केल के और वर्नियर के 10 डिवीजन आपस में बराबर बना दिए जाए। तो इस तरीके से डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ इसको कंपेयर किया जाए, तो कंपेयर या इसके साथ एसोसिएट किया जाए या कपल किया जाए, सॉरी कपल कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, इसी के साथ जोड़ दिया। इन दोनों का जो कपलिंग है
दोनों की मिला के रीडिंग ली जाएगी। हम लोग कभी जो ऑब्जर्वेशन लेते भी हैं, जो रीडिंग्स लेते हैं, आप इस तरीके से टोटल रीडिंग, जब वो स्केल बनाते हैं आप टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं? टोटल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, कोई भी मेजरमेंट। मेन स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं, फिर टोटल करते हैं। अब मैं लेने का ऑब्जर्वेशन लेने का तरीका बताता हूँ। लेट अस सपोज हमको इस व्हाइट मार्कर की, व्हाइट पेज मार्कर की डायमीटर लेना है, तो आप इसके बीच में फंसाएंगे और इसका जो पहला वाला डिवीजन है वर्नियर स्केल का, उसके पहले वाले मेन स्केल के खाने को देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं आपको यहाँ पे हम वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे, जो मुझे दिख रहा है उसका फिगर बना के हम समझा रहे हैं कि मेन स्केल पे क्या स्थिति है। मेन स्केल पे ये यूं है, मेन स्केल की स्थिति ये है, मेन स्केल का ये यहाँ 2 है, ये जो 3 है सपोज करते हैं, ये 2.5 है, इसका चौथा डिवीजन 1 2 3 4, जो इसकी स्थिति है मेन स्केल की वो ये है, और यहाँ पे 2 यहाँ तक पहुंचा हुआ है इसका जीरो, फिर ये वर्नियर स्केल यहाँ पर लगे। तो अब आप जो इसके पहले वाला डिवीजन है, तो ये 5 तक पहुंचा नहीं है, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, इसके बाद 2.6 7 8 9 और 10, यानी 3 आ जाता है। तो जब ये यहाँ पे 2.4 आया है तो मेन स्केल रीडिंग आपकी 2.4 सेंटीमीटर होगी। अब वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग क्या होगी, वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी, ये हम पहले आपको एसेस करना समझाते हैं। ये कितना आगे बढ़ा है, ये 2.4 से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन 2.5 से कम है, लेकिन कितना ज्यादा है, आधे से थोड़ा सा पीछे। अगर ये यहां तक गया होता तो ये 2.5 के आसपास होना चाहिए था, एक हमारा एक असेसमेंट। लेकिन जब हम इसको देखना शुरू करेंगे, उसी रेशियो में कोई डिवीजन मैच कर रहा होगा। क्योंकि हम मैचिंग वाला, क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ऐसी लैंग्वेज बोल रहा हूँ। इसमें कौन सा खाना मिल रहा होगा, तीसरा चौथा कोई खाना मिल रहा होगा, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां मिल ही नहीं रहा होगा। क्योंकि जितने पोर्शन में ये आगे की ओर खिसकेगा, उतने ही रेशियो में डिवीजन भी मैच करेगा। तो इसमें आप देख रहे हो, ये जो एक्चुअल में खाना जो मिल रहा है वो 4th मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप जानते हो वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे ली जाती है। वर्नियर स्केल के रीडिंग में जो डिवीजन का वैल्यू आया इनटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट यानी 2.4 प्लस 4 इंटू 0.01 इक्वल टू 2.44 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसका ये डायमीटर निकल के आ जाता है। अब हम एक दूसरी रीडिंग लेते हैं। लेट अस सपोज मैं इसकी चौड़ाई लेता हूं डस्टर की, और फिर मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी आंखों से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा इसका
लेट अस सपोज हमने ये फंसा लिया है और ये रीडिंग आई है, मैं यही रैंडम कोई भी रीडिंग ले रहा हूं, तो इसमें इस समय जो हमको दिखाई दे रही है ये 5 से पहले है, 4.9 से ये 4.8 है। इसमें जो मेन स्केल की रीडिंग जो जस्ट पहला वाला डिवीजन, पहला माने लेफ्ट वाला डिवीजन है, वो 4.8 पे आता है, 4.8 सेंटीमीटर का। और इसका जो मिलने वाला है चूंकि बहुत कम बढ़ा हुआ है, आगे बहुत कम बढ़ा हुआ है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा डिवीजन मैच नहीं करना चाहिए। मैं डायरेक्टली देख रहा हूं सेकंड डिवीजन मैच कर रहा है, तो 2 into 0.01 इक्वल टू 4.8 प्लस 0.02 इक्वल टू 4.82। ये टोटल रीडिंग होगी, जाके इसकी थिकनेस निकालनी। अब मैं एक सही बिना किसी ऑब्जेक्ट को यूज करे हुए रैंडम और कोई सेट करता हूं। रैंडम सेट कर रहा हूं और इसकी रीडिंग लेना चाहता हूं। मैं ये देख रहा हूं कि ये हमने सेट किया हुआ है 5.4 पे है। ये इसके रीडिंग में 5.4 पे दिख रहा है। ये इसके रीडिंग है मेन स्केल इज 5। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि ये 5.4 तो है, लेकिन ये जो बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, ये 5.1 2 3 4, ये इतना ज्यादा आगे आ गया है कि लगभग वो 5.5 हो रहा है। निश्चित रूप से हम एसेस करते हैं कि हमें 7वां 8वां 9वां कोई खाना मैच कर रहा होगा, और मैं देख रहा हूं कि इसमें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, तो इसमें 7th डिवीजन मैच कर रहा है। 5.4 प्लस 0.0, हमने 7 को 0.01 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखा है, तो टोटल रीडिंग 5.47। इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। हाँ, बच्चे ज्यादातर जो पिछले सालों में हमने ऑब्जर्वेशन लेते हुए देखा है, वो क्या करते हैं कि रीडिंग गलत तरीके से, बेसिक तरीके से लेते हैं। जैसे कि ये 5.4 से आगे बढ़ गया है, 5.5 सेंटीमीटर के करीब है, तो वो मेन स्केल रीडिंग 5.4 ना लिख के 5.5 लिख देते हैं। यहीं पे गलती है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि ये जो जितना आगे एक एग्जैक्ट मेजरमेंट के बाद लेंथ आगे जो बढ़ जाती है मेजरमेंट करते समय किसी डिवीजन से, उसको ही मेजर करता है ये हमारा वर्नियर स्केल। इसका मेजरमेंट, मेन स्केल का मेजरमेंट तो बस यहीं तक है। वर्नियर स्केल का काम है कि वो उससे जितना सपोज दैट 2.4 या 5.4 के आगे जितना बढ़ चुका है, चाहे वो 5.1 बढ़ाओ, मतलब 0.8 डिवीजन भर बढ़ाओ, 2 डिवीजन भर बढ़ाओ, 9 डिवीजन तक, यहां तक भी जाएगा तो भी ये 5.4 ही पढ़ा जाएगा, जब तक ये 5.5 ना हो जाए। तो हर हाल में आपको पीछे वाला मेन स्केल रीडिंग लेते समय हमेशा पीछे वाली ही रीडिंग दे लेनी है। मेन स्केल रीडिंग के लिए आपको आगे बढ़े हुए 5.5 के करीब भी वर्नियर स्केल के पहुंचने के बावजूद आपको इससे पहले वाला पढ़ना है। पहले वाला और प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मिला के टोटल रीडिंग होती है। ये मेरे कहने का मतलब है।
तो इस तरीके से आप कोई भी मेजरमेंट, चाहे आप चौड़ी नाप रहे हो यहां से यहां तक, अरे 4.5 की जगह पे ये इसमें आ जाएगा 12.3, 12.2 तक पहुंचा है और करीब जो है 9 डिवीजन में मिल रहा है, 12.3 के करीब है, लेकिन 12.3 को टच नहीं किया है, उसे थोड़ा पीछे है, तो 12.2 लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग, और उसके बाद उसका डिवीजन देखेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि ये 8th डिवीजन मैच कर रहा है, तो 12.28 सेंटीमीटर इसकी टोटल रीडिंग है। हाँ, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि कभी कभी हमको किसी की इंटरनल डायमीटर निकालनी है, तो बस इसमें मेजरमेंट लेने के तरीके में कोई फर्क नहीं है। लेट अस सपोज कोई एक गिलास वगैरह लेते हैं, अब इसकी गिलास की एक्सटर्नल डायमीटर अगर आपको निकालनी है तो आप बाहर से निकालेंगे, इंटरनल डायमीटर तो आप ऐसे निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए ये प्रोविजन दिया हुआ है कि आप ये जो ऊपरी पोर्शन है, जबड़े जो बनाए गए हैं, उनको इसमें फंसा लेंगे। जब भी इंटरनल डायमीटर लेनी होगी तो यही तरीका है मेजरमेंट लेने का। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, मूव नहीं करता आसानी से। ये इसमें फंसाएंगे, बस फंसाने का काम डिफरेंट है, लेकिन मेजरमेंट का तरीका वही है कि इसका कितना है जो आएगा, ऑब्जर्वेशन लेने का वही तरीका है। ये आ रहा है 5.0 एग्जैक्ट प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 5.0 सेंटीमीटर, ये हो गई मेन स्केल रीडिंग, और प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग जो भी होगी वो है, इसमें 3rd डिवीजन मैच कर रहा है, तो 0.01 into 3 equal to 5.03 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम वर्चुअली क्या है, सामने आपको जब लैब में आप आएंगे तो मैं एक एक रीडिंग आपसे स्वयं लेने के लिए कहूंगा, और अगर आप सही पढ़ के दिखाएंगे तो मैं कहूंगा आप समझ गए हैं, और अगर आप सही से नहीं पढ़ पाएंगे तो आपकी गलती को करेक्ट करके आपको सही ऑब्जर्वेशन लेने का तरीका, आपकी मिस्टेक को सुधार दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जो भी हमने भाषा बोल के इस वीडियो के अंतर्गत समझाने की कोशिश की है, मेरे हिसाब से आप इतने में समझे होंगे। पहली चीज तो इसके बारे में समझ लीजिए कि ये वर्नियर कैलिपर्स है, इसके 2 जबड़े एक्सटर्नल डायमेंशन निकालने के लिए है, ये इंटरनल डायमेंशन निकालने के लिए हैं ऊपर वाले जबड़े। इसमें 2 स्केल हैं, ये मेन स्केल है, यहाँ पे वर्नियर स्केल है। हालांकि इसमें एक ऊपर भी स्केल हमारे वाले में बनी है, उस पर ध्यान मत दीजिए, हमें नीचे वाली स्केल से ही लेबोरेटरी में काम करना है। इसमें भी डिवीजन बने हुए हैं वर्नियर स्केल में, मात्र 10 डिवीजन इसमें बने हैं। इस 10 डिवीजन की वैल्यू 0.9 सेंटीमीटर है, या फिर आप कह सकते हो इसके 9 डिवीजन्स मेन स्केल के वर्नियर स्केल के सारे 10 डिवीजन्स के बराबर हैं, यानी कि इसके 9 इसके 10 खाने आपस में बराबरी पे हैं। इसका मतलब इसका डिवीजन थोड़ा छोटा है, इसका थोड़ा बड़ा है, और दोनों का अंतर कितना है 0.1 सेंटीमीटर। इसके डिवीजन की वैल्यू है 0.09 सेंटीमीटर, इसके डिवीजन की वैल्यू है, दोनों का जो डिफरेंस आता है वो 0.01 सेंटीमीटर है। यही वर्नियर कांस्टेंट है या इसकी लीस्ट काउंट है। पर्पस क्या था कि 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर जो मेन स्केल में होता है, इसको वर्चुअली या हम सीधे से कहें जुगाड़ लगा के वर्नियर महोदय ने वर्नियर और मेन स्केल को दोनों को कपल करते हुए दोनों का एसोसिएशन बनाया है कि दोनों मिलके ऑब्जर्वेशन लेंगे तो उसकी लीस्ट काउंट हम घटा सकते हैं। एक
डिवीजन को हम 10 डिवीजन में बांट सकते हैं। तो इस तरीके से कपल करते हुए हम टोटल रीडिंग अच्छे लीस्ट काउंट के साथ निकाल लेते हैं। एक पॉइंट जो जरूरी है वो है जीरो एरर। जीरो एरर दो प्रकार की जीरो एरर है, एक पॉजिटिव जीरो एरर है और दूसरी नेगेटिव जीरो एरर। जो पॉजिटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है, इनको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आपने फंसाया नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, इनिशियल रीडिंग देखना चाहते हैं कि जीरो करने पे कितना हो रहा है, बाई चांस ये मेरे पास है, इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, इसका पहला डिवीजन वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का बिल्कुल एग्जैक्टली आमने सामने है, तो इसमें कोई जीरो एरर नहीं। अगर ये पहले से कुछ रीडिंग दे रहा होता, सपोज करते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ होता, मान लिया कि मेन स्केल रीडिंग तो वही आ रही है, जीरो ही आ रही है, लेकिन वर्नियर स्केल में कोई रीडिंग है पहले से ही, इसका पहला डिवीजन मैच न करके पांचवा डिवीजन पहले से मैच कर रहा होगा, तो आप 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.01 यानी 0.05, ये पांचवा डिवीजन और 0.01 मिला के 0.05 सेंटीमीटर, ये पहले से ऑब्जर्वेशन पड़ रहा है, यानी राइट हैंड साइड में वर्नियर का जीरो खिसक गया है, तो ये पॉजिटिव जीरो कहलाएगी, पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगी। पॉजिटिव का मतलब पहले से उसमें रीडिंग है जबकि रीडिंग नहीं होनी चाहिए, ये पॉजिटिव जीरो एरर। अगर ये इसके बजाय जीरो से भी पीछे चला जाता, इसके मेन स्केल के जीरो से पहले चला जाता, यानी निगेटिव में रीडिंग चली जाती, लेकिन मैच करता, तो उसको आप माइनस में गिनते, यानी जीरो के बजाय माइनस में गिनते, तो 0.01 और इसका लेकिन कोई ना कोई डिवीजन इससे तो मैच करता ही करता। सपोज करते इसका तीसरा डिवीजन मैच कर रहा है, 0.03 आ रहा है, 0.0 सेंटीमीटर आ रहा है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप इतने समझदार हैं, आप समझ सकते हैं पॉजिटिव जीरो एरर को आप जब फाइनल रीडिंग लेंगे, कोई भी रीडिंग लेंगे, उसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे। जब पहले से रीडिंग आ रही, जीरो से कुछ बढ़ के आ रही है, तो बड़ी बढ़ाई को आपको घटाना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव जीरो एरर जो होती है उसको आप उसमें से रिड्यूस करेंगे, माइनस करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है फाइनल रीडिंग में, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम टोटल रीडिंग। और जो नेगेटिव जीरो एरर है उसमें ऐड करना पड़ेगा, प्लस पॉजिटिव जीरो एरर को उठाना पड़ेगा और नेगेटिव जीरो एरर को जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से जीरो एरर समझ सकते हैं कि भाई अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, पहले से अगर ऑब्जर्वेशन दे रहा है, जबकि हम जीरो रीडिंग ले रहे हैं, वो 0.05 रीडिंग सपोज करते सेंटीमीटर दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? जब हम अगर हम 2.85 रीडिंग दोबारा आती है तो पहले से जो रीडिंग थी उसको माइनस करेंगे, 0.05, तो एग्जैक्ट रीडिंग 2.8 होगी, तो घटाना पड़ेगा। इस तरीके से मेजरमेंट करके, क्योंकि ऐसा गाइडलाइन आई है कि 16 अक्टूबर से ऑफलाइन क्लास की अनुमति मिलेगी आप लोग से, के गार्जियन से सहमति लेने के बाद, तो फिर डायरेक्टली वहाँ हम समझेंगे ही। फिलहाल हम कल लाइव क्लास में जुड़ेंगे
और उसमें ऐसे ही टेबल पर बैठ के हम जो भी समझा सकते हैं डिस्कस करेंगे। और आज अगर आपका हम वीडियो अपलोड करेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करिए, और जब इसको आप समझ लेंगे तो लाइव क्लास में हम जान सकेंगे कि आप लोगों में से कितने लोगों ने समझा। हाँ, एक ज़रूरी चीज़ और है कि जब भी आप उसमें देखते हैं YouTube चैनल पे, तो आप अपने पॉइंट्स लिख के रखिए। जब भी हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे तब डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाइव इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर एक को जवाब दे पाऊँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं बाद में जवाब दूंगा। हाँ, कल जो लाइव क्लास होगी उसमें आप कर सकते हो। हाँ, एक और भी ज़रूरी चीज़ है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो तुरंत ही आपके पास वो पहुंच जाएगा। जो सब्सक्रिप्शन नीचे बटन होता है, उस पर बटन क्या होता है, वो लिखा होता है सब्सक्राइब, उसी को बस क्लिक कर दीजिए। तो सब्सक्राइब करने पे हमारे ये क्लासरूम के जो नोटिफिकेशन है कि हमने अपलोड करा है, जब लिंक मिलेगा तभी हम उस वीडियो को देख पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपका जो YouTube खोलने के साथ ही आपके पास तुरंत शो हो जाएगा कि नया वीडियो आ गया, चूँकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो मैं समझता हूँ इतना इंट्रोडक्टरी रिमार्क काफ़ी है, क्योंकि कल हम पहले तो वीडियो तो हम अभी से अपलोड कर देंगे, आप देख के रखिएगा, और डिस्कशन आधा पौन घंटे हम लोग करने की कोशिश करेंगे। चूँकि सेक्शन बी में बच्चे कम हैं तो हो सकता है हम लोग आपस में कुछ बात कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू।